हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। फ्रेंड्स, नाम तो मैंने उसका वे टू इंग्लिश रखा है, लेकिन उसका सार निकल के आता है वी यानी कि हम सब। और इसीलिए इंग्लिश के अलावा मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपसे बात करती रहती हूँ। तो एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो आज के समय में हमें बहुत ज़्यादा उसकी यूसेज लग रही है, उसका उपयोग हो रहा है। आई नो आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं आपको समझाती हूँ कि कोरोना काल चल रहा है, हमारे बच्चे हमारे घर पे हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो किस तरह उन्हें हमें टैकल करना चाहिए। होता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है कि जो हम पेरेंट्स हमेशा नहीं कर पाते, लेकिन एक छोटे से टॉपिक को जिसको मैं यूज़ करती हूँ और उसका मुझे 100% गुड रिज़ल्ट मिलता है, उसी पर मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज जो मैंने टॉपिक लिया है, थंबनेल में आपको दिखा होगा कि हमें बच्चों से अगर काम करवाना है या उन्हें काम सिखाना है तो हमें किस तरह उन्हें बोलना है कि बच्चों आपको काम करना है, काम करो। तो देखिए, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। कई बार कोई और व्यक्ति उन्हें जो समझा देता है घर वालों के बारे में, आप समझ रहे हैं ना, कई बार होता है बच्चे कान के कच्चे होते हैं, तो उन्हें ऐसा कह दिया जाता है, अरे आपसे तो आपके घर में बहुत काम कराते हैं, या आप तो बहुत काम करते हो फिर भी आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। इस तरह की निगेटिव थिंग्स डाली जाती है बच्चों के मन में। तो हमें ऐसा क्या काम करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा कहे भी तो बच्चे के मन में ये चीज़ ना आए। उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, और वो फॉर्मूला ये है कि जब आपको बच्चे से कोई काम कराना है तो उसे डायरेक्ट मत बोलिए कि बेटा तुम ये काम करो, या डांट कर बोलिए। होता है कई बार, मैं भी अपने बच्चे पे बहुत गुस्सा होती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा ही गुस्सा रहती हूँ। तो बच्चों को अगर हमें कोई काम करवाना है तो उसके लिए उन्हें ये फील कराने की ज़रूरत है कि आप ये काम कर सकते हो, आप इस काम को करने लायक हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम बच्चे से कोई काम कराएं तो उससे कैसे कहें कि बेटा आपको ये काम करना है, उससे कहिए बेटा आप हमारी हेल्प कर सकते हो क्या, ये काम तुम ही कर पाओगे, पता है हमको आपकी हेल्प चाहिए, आपके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, या आपके बिना हम ये काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे मैं भी ये काम कर सकता हूँ, और वो खुशी से करेगा। होता है कई बार पेरेंट्स, जैसे स्कूल में भी बच्चों के पेरेंट्स जब आते थे तो वो मुझसे कंप्लेंट करते थे, मैडम ये बिल्कुल नहीं सुनती, मैडम ये बिल्कुल काम नहीं करता, और थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करते। तो कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी सुनना पसंद नहीं करते बड़ों की बात। तो उसके लिए हम बच्चों को ऑर्डर ना दें, और रिक्वेस्ट भी मत कीजिए, ऑर्डर भी मत दीजिए, रिक्वेस्ट भी मत कीजिए, दोनों चीज़ों का निगेटिव इफेक्ट हो सकता है। आप क्या करिए, उनसे हेल्प मांगिए। कैसे हेल्प मांगिए, अब आप कहेंगे मैडम रिक्वेस्ट का मना करके आप बोल रहे हो हेल्प मांगिए, तो जी हाँ, उन्हें ये कॉन्फिडेंस दिलाइए कि ये काम आपके बिना हम नहीं कर सकते, या हमें आपकी हेल्प चाहिए। जब आप ऐसा बोलोगे ना तो बच्चे को अच्छा लगेगा। ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, मैं ऐसे ही कोई भी बात पर वीडियो लेकर नहीं आती हूँ। कई बार आपको लगता होगा कि बहुत बेसिक सी बात है तो हम भी जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेसिक सी बातों में भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें निकल के आती है जो हम पेरेंट्स नॉर्मली नहीं समझ पाते। तो मेरा जो बेटा है वो हमेशा रेडी रहता है हेल्प करने के लिए। कई बार होता है वो अनसुना कर देता है, बच्चे हैं ये, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो हर वक्त हाजिर रहे हमारे लिए। तो बच्चों को जब ये चीज़ समझ में आएगी कि अरे हम ये कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से पॉजिटिवली आपको रिजल्ट्स देंगे उसका, और हमेशा फिर उनको हैबिट में आ जाएगा कि ये मम्मा मुझसे करवाती हैं, ये मैं ही कर सकता हूँ, तो ये वाला काम मैं ही करता हूँ, और बस आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इजीली बच्चे सब काम सुनने लगेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों के मन में नेगेटिव थिंग नहीं आने देना चाहिए।
कई बार लोग कहते हैं कि अगर तुमने डांटा है बच्चे को तो सिर्फ डांट के रखो, उसको प्यार मत करो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसे जब आप सिर्फ डांट दोगे ना तो आप स्ट्रिक्ट तो हो गए अपनी तरफ से, लेकिन उसके मन पे जो गलत इफेक्ट पड़ेगा ना वो आप चेंज नहीं कर पाओगे। फिर उसे ये समझ में आना चाहिए कि कोई है हमारे पास हर वक्त। सिर्फ आप डिसिप्लिन सिखाते रहोगे तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जिनका मकसद सिर्फ सिखाना होता है, और मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत है। आप सामने वाले को सिर्फ सिखाने के मतलब से उससे बात करोगे, उसे ज्ञान दोगे, उसे समझाओगे तो इट इज़ नॉट गुड। एंड आई होप मेरा मैसेज जो मैं आपको देना चाहती थी वो क्लियर हो गया है। और आप लोगों के कोई और बच्चों से रिगार्डिंग टॉपिक्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं और किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस ला सकती हूँ। बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है, स्ट्रिक्ट रहना, डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम हर चीज़ मैनेज करके चलें तभी तो हम बेटर पेरेंट्स कहलाएंगे। वरना पेरेंट्स तो सभी होते हैं और सभी मैनेज करते हैं बच्चों को, लेकिन उन्हें सही तरीके से मैनेज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है। कई बार गुस्सा होना भी ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए बट मैं कर देती हूँ गुस्से में, लेकिन मैं हर चीज़ को काफ़ी बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ। और जब 4 लोग इकट्ठे मिलके डांट रहे हैं अगर बच्चे को और आप भी चालू हो जाओ तो उससे बहुत हर्ट फील होता है। इसलिए प्लीज़ टेक केयर। बच्चों को संभालना इतना ईजी टास्क नहीं है। अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, और अब बच्चों से हेल्पिंग हैंड मांगिए, उन्हें ऑर्डर मत दीजिए। आई होप माई मैसेज इज क्लियर टू यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस।